जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 सातत्य को सततता भी कहते हैं तथा अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को सातत्य यानी कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ना है। हम आपको बता दें कि कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो फार्मूले होते हैं, जिसमें से पहला फार्मूला आपको मैं बता दूं कि अगर कोई फंक्शन इक्वल के फॉर्म में हो, तो जब फंक्शन इक्वल के फॉर्म में होता है तो ये फार्मूला अप्लाई होता है लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू fa, यानी ये लेफ्ट की वैल्यू और राइट की वैल्यू जब इक्वल हो जाती है तो ऐसे केस में फंक्शन जो होता है, फलन जो होता है वो सातत्य होता है यानी कि सतत होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3, x इज इक्वल टू 0 माइनस 3 5। ये अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है, इन पे हमें प्रूफ करना है कि ये संतत है। यानी पहले x इक्वल टू 0 पे शो करना है, फिर x इक्वल टू माइनस 3 पे शो करना है, फिर x इक्वल टू 5 पर शो करना है। तो चलिए देखते हैं। अब हम सबसे पहले LHS की वैल्यू निकालेंगे, LHS, और हम आपको बता दें, चलिए x इक्वल टू 0 पर किया जा रहा है। पहले x इक्वल टू 0 पर हम शो करते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर x की जो वैल्यू है ना वही a की वैल्यू होती है, यानी a इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर। अब देखें, अब हम LHS सॉल्व करते हैं, तो LHS में देखें क्या होगा, लिमिट और यहाँ हो जाएगा x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, a की जगह पे 0 होगा, और फिर ये fx हो जाएगा, और फिर देखते हैं ये मिला आपका लिमिट x टेंड्स टू 0। fx की जो वैल्यू है वो 5x माइनस 3 है। अब हम इसमें x के जगह पे 0 रख देंगे, तो x के जगह पे 0 कर देंगे, 5 इंटू 0 माइनस 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0 माइनस 3, यानी माइनस 3 हो गया। तो LHS की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हम RHS की वैल्यू निकालेंगे, RHS यानी FA की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पता है कि fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 है और a की वैल्यू 0 है। अब हम यहाँ पर x के जगह पे 0 कर देंगे, क्योंकि x टेंड्स टू a, तो x टेंड्स टू ये यानी x इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 है, हम यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा f0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3, यानी ये हो जाएगा f0 इक्वल टू 0 माइनस 3, यानी ये हो जाएगा माइनस 3। तो ये जो है ये RHS की वैल्यू थी। तो अब आप देख रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS। LHS की वैल्यू भी माइनस 3 है और RHS की वैल्यू भी माइनस 3 है। तो अब जब LHS और RHS दोनों इक्वल है तो हम कह देंगे यहाँ पर अतः फलन x इज इक्वल टू 0 पर सतत है। ये फर्स्ट पार्ट यानी x इक्वल टू 0 पर सॉल्व हुआ। इसी तरह से x इक्वल टू माइनस 3 पर हम देखेंगे, x इक्वल टू 5 पर देखेंगे। अब इसी तरह से ये सेकेंड x इक्वल टू माइनस 3 पर हम देखते हैं,
यहाँ x इज इक्वल टू -3 पर फिर देखें मेथड वही होगा। अब हम यहाँ पर LHS निकालेंगे और ये x इज इक्वल टू a है, यानी a की वैल्यू -3 हो गई। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 और fx की जो वैल्यू है वो 5x-3 है। अब हम x के जगह पे -3 कर देंगे तो ये हो गया 5-3 तो ये हो जाएगा -15 और -3 ये हो जाएगा -18। तो ये तो लेफ्ट की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हम यहाँ से RHS की वैल्यू निकालते हैं। तो fx की जो वैल्यू है वो हम देख रहे हैं कि fx इज इक्वल टू ये 5x-3 है। अब x के जगह पे जब हम -3 कर देंगे तो fa की वैल्यू निकल जाएगी। x के जगह पे -3 तो ये 5 इंटू x के जगह पे -3 कर दिए और ये हो गया -3। तो ये 5×3 15 -15 -3 यानी ये हो जाएगा -18। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू इक्वल है। लिख दिया जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS, फिर लिख देंगे अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू -3 पर सतत है। तो ये जो है सेकेंड पार्ट x इक्वल टू -3 पे सॉल्व हुआ। तो इसी तरह से हम x इक्वल टू 5 पर भी सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -1 और x इक्वल टू 3 पर चेक करना है कि ये सतत है या नहीं है, सातत्य की जांच करनी है। तो अगर लेफ्ट और राइट की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो सतत होगा और इक्वल नहीं होगी तो सतत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पर LHS की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू 3 पर देखना है तो LHS की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। लिमिट x इज इक्वल टू या x टेंस टू ये 3 है और fx की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 2x स्क्वायर -1। अब x के जगह पे हम 3 कर देंगे, ये हो जाएगा लिमिट और x टेंस टू 3 हम कर देते हैं यहीं पर। तो फिर देखें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2 और ये 3 का स्क्वायर -1, फिर ये हुआ आपका 2 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस हो जाएगा 1 यानी ये हो जाएगा 18 - 1 यानी ये हो जाएगा 17। तो LHS निकल चुका है। अब हम RHS निकालेंगे। तो फिर यहाँ पर देखें fx इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर -1। अब x के जगह पे हम 3 रख देंगे तो f3 की वैल्यू निकल जाएगी 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा -1 यानी ये हो जाएगा 18 - 1 यानी 17 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर भी देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों इक्वल है। तो लिख देंगे कि LHS इक्वल टू RHS, अतः दिया गया फलन x इक्वल टू 3 पर सतत है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 को बतावें, इसके पहले हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी बहुपद होता है तो वह बहुपद सदैव संतत्य होता है। कोई भी बहुपद होगा तो इसको आप दिमाग में रखे रहिएगा। तो अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में देखें दिया हुआ है निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। और इसमें आपको दिया हुआ है पहला fx इज इक्वल टू
ये दिया हुआ है आपको x माइनस 5। तो देखें x माइनस 5 एक बहुपद है, तो अगर ये बहुपद है तो ये संतत्य होगा। आपको बस ऐसे ही कह देना होगा। अब इसी तरह से अगर हम बी पार्ट को देखें तो बी पार्ट में दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 1/x माइनस 5 और फिर दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू 5। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें तो ये भी बहुपदों का भाग है। 1 भी एक प्रकार का बहुपद है और x माइनस 5 भी एक प्रकार का बहुपद है। तो जब किसी बहुपद में बहुपद से भाग देते हैं तो जो प्राप्त होता है वो भी बहुपद ही होता है। और जितने भी बहुपद होते हैं बिना सोचे समझे आप हमेशा माइंड में रखे रहिएगा कि ये बहुपद है, इसका मतलब कि ये सतत होगा। अब इसी तरह से इसका अगर हम सी पार्ट देख लें तो सी पार्ट में दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5 और फिर दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। जरा इसको सॉल्व किया जाए तो fx इक्वल टू अगर इसका फैक्टराइजेशन कर दें x स्क्वायर माइनस 25 तो x माइनस 5 और x प्लस 5 अपान हो जाएगा x प्लस 5। तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा fx इक्वल टू x माइनस 5। तो अब देखें ये जो x माइनस 5 है यह भी एक प्रकार का बहुपद ही है और अगर बहुपद है तो यह सतत होगा। अब इसके बाद जो डी पार्ट है, डी पार्ट में दूसरी कंडीशन अप्लाई होती है। डी पार्ट के लिए हम दूसरा फार्मूला आपको बताएंगे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी बातें आपको बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए तथा उसको ऑल पे कर दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।